हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरल स्टडी 28 में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कर समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद शैल, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव पढ़ रहे हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस लिख कर समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आप अपना काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपना काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, आप। तो आपका यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखेंगे तो हो जाएगा यू। ठीक है, उसके बाद क्या है, शैल और विल। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो लिखेंगे यू विल। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट। ठीक है, नहीं करेंगे, करना क्या होता है, डू। ठीक है, उसको क्या करें, अपना काम, तो अपना काम क्या होता है, योर, वाई ओ यू, योर हो गया अपना काम। काम का क्या हो जाएगा, वर्क, WORK। ठीक है, तो आप अपना काम नहीं करेंगे, तो यू विल नॉट डू योर वर्क। ठीक है, स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। अगर आप उसका स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो आप आराम से उस पर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप यहाँ भी है, आप यहाँ भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे यू हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सेल विल, तो यहाँ पे विल लगाए हैं, तो यू के साथ यहाँ भी विल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नॉट है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डू। कुछ नहीं, तो कुछ नहीं क्या होता है, नॉथिंग होता है, NOTHING। ठीक है, दो समझ लिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रक्चर, आप लोग स्ट्रक्चर बस समझते रहिए, उसे सॉल्व करिए। कोई भी सेंटेंस हो, कैसा भी हो, आप लोग आराम से उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं, मैं तुम्हारी मदद, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे, मैं, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आई, और आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो यहाँ पर लगाएंगे सेल, SHALL। ठीक है, तो आई सेल, उसके बाद क्या है, नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है, करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेल्प, HELP। तो आई शैल नॉट हेल्प तुम्हारी, तो क्या हो जाएगा, यू। क्या समझ रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तो आई शैल नॉट हेल्प यू। ठीक है, और देख लेते हैं, वह, चौथा नंबर, वह तुम्हें गाली नहीं देगा। ठीक है, वह तुम्हें गाली नहीं देगा। वह, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ही, और ही के साथ क्या लगता है, विल। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें विल के बाद, सेल विल के बाद नॉट है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ही विल नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या है, गाली देना क्या होता है, एब्यूज़, ABUSE, एब्यूज़, और तुम्हें है तो क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, तो हम लोग चार ही बहुत है समझने के लिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है, हम लोग जब तक उससे सेंटेंस को लिख कर नहीं बनाएंगे अपने मन से, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, आप उसको लिखिए, स्ट्रक्चर याद करिए, और फिर जैसा स्ट्रक्चर है ठीक वैसे ही बैठाइए। जैसे निगेटिव पढ़े हम लोग, निगेटिव में तो नॉट आता है, एक हम फॉर्म है,
ठीक है। निगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक, यानी कि नो ही आने वाला सेंटेंस को क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या लिखे, सब्जेक्ट सेल विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर सेल विल यानी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का होता है हिंदी कर्ता, जो मेन उसमें होता है उसी को बोलते हैं कर्ता, और सेल विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव। तो निगेटिव में कंफर्म है कि नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब का क्या होता है, क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, यानी कि जो उसमें काम कर रहा है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आप, यानी आप अपना काम आप ही कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, सब्जेक्ट हो, आप क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। नहीं करेंगे तो करेंगे क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया ये। तो यू विल, सेल विल किसी को लगाना है, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, क्रिया, यानी कि वर्ब। वर्ब क्या होगा हमारा, करना है इसमें। उसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा, क्या, अपना काम। तो ये क्या हो जाएगा, योर वर्क। इतना आराम से आप लोग समझेंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि अगर आप लोग सब्जेक्ट सेल विल और नॉट यानी कि क्रिया उसके बाद ये समझ लिए, तो फिर सेंटेंस आप फ्यूचर का लगा रहे हैं तो कैसे भी आएगा, उसे आप लोग प्यार से और अपने अस्थिर दिमाग करके उसे आराम से लगा सकते हैं। ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि इस फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस का निगेटिव में आप लोग कहीं दिक्कत होगा। ठीक है। अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। ऐसे भी आप लोग चैनल का सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ताकि हमें सेंटेंस पीछे का रिवाइज जितना करेंगे उतना हमारा क्या होगा, सेंटेंस भूलेंगे नहीं और वो हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आप स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या, हमारा सेंटेंस। अगर सेंटेंस को हम लोग समझ जाते हैं, किस टेंस का है, कहाँ से पूछा है, ये समझ लिए, उसके बाद आप कहीं भी कैसे भी टूटा फूटा या अच्छे से जितना आप उसको रिपेयर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप लोग क्या होगा, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम 2 सेंटेंस यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग इसे करेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोग क्या सीखे हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है। मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है। दूसरा है, मेरा भाई, मेरा भाई परीक्षा नहीं देगा, परीक्षा नहीं देगा। ठीक है। तो 2 सेंटेंस है आप लोग के लिए, आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे। स्ट्रक्चर तो आप लोग को याद हो गया होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद सेल विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।